पेरिस में विंसेंट और सोफी की एक बुचर शॉप थी, लेकिन ये दुकान बहुत सक्सेसफुल नहीं थी। वहाँ बहुत कम कस्टमर्स आते थे और जो आते थे वो भी जल्दी बोर होकर चले जाते थे क्योंकि विंसेंट अजीब तरह से मांस को मसाज करता रहता था। एक दिन कुछ वेगन एक्टिविस्ट्स ने दुकान पर हमला कर दिया। उन्होंने पेंट फेंका, चीजें तोड़ी और दीवारों पर ग्राफिटी बना दी। विंसेंट उनके पीछे भागा और एक एक्टिविस्ट को पकड़कर उसका मास्क उतारने की कोशिश की, लेकिन उसके साथी लौट आए और विंसेंट को धक्का देकर उसे छुड़ा लिया। जाते जाते उन्होंने विंसेंट के पेट में लात भी मारी। बाद में उसी दिन विंसेंट और सोफी अपने दोस्तों स्टेफनी और मार्क के घर गए। उन्होंने बताया कि बैंक ने उनकी लोन रिक्वेस्ट ठुकरा दी है और अब उनकी दुकान बैंकक्रप्ट हो जाएगी। स्टेफनी पहले तो थोड़ी सिंपैथी दिखाती है, लेकिन जल्दी ही मार्क की कमाई की शान दिखाने लगती है। डिनर के दौरान मार्क भी अपनी इनकम की डींगे हाँकता है और विंसेंट को एक गिफ्ट देता है, एक गन, ताकि वो अपनी दुकान की सुरक्षा कर सके। विंसेंट कहता है कि उसके पास परमिट नहीं है, लेकिन मार्क जोर देता है और पूल में एक खिलौने पर गोली चला कर दिखाता है। घर लौटे वक्त सोफी विंसेंट से कहती है कि अब उन्हें सेपरेट हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी शादी बहुत बोरिंग हो गई है और उसे अब ऐसा आदमी चाहिए जो उसे थ्रिल दे सके। लेकिन विंसेंट ध्यान नहीं देता क्योंकि उसने एक एक्टिविस्ट को साइकिल पर जाते देखा। अचानक वो गाड़ी रोकता है और उसे कॉन्फ्रंट करने का फैसला करता है। वह गाड़ी को रिवर्स करता है मगर गलती से उसे कुचल देता है और वो मर जाता है। विंसेंट डर जाता है और पुलिस को बुलाना चाहता है, लेकिन सोफी कहती है कि उसने अल्कोहल पी रखी है और ट्रंक में गन भी है, तो उसे लाइफ सेंटेंस हो सकती है। फिर उसे एक डॉक्यूमेंट्री याद आती है जिसमें एक सीरियल किलर लोगों को काटकर उनके टुकड़े गार्बेज बैग्स में डाल देता था। वह विंसेंट को यही करने को कहती है। थोड़ी देर बाद विंसेंट अपनी बुचर टेबल पर उस आदमी की बॉडी रखता है और काटना शुरू कर देता है। वो उसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटता है, फिर छोटे टुकड़ों में। इसी बीच एक ईयर गिर जाता है और उनका कुत्ता उसे खा जाता है। उसे इतना पसंद आता है कि वो और मांगने लगता है। विंसेंट दूसरी ईयर भी फेंक देता है और कुत्ते को खाते देख उसके मन में एक विचार आता है। जब सब खत्म हो जाता है तो वो कमरे में जाता है जहाँ सोफी फिर से कोई क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है। वो कहती है कि अब वो एक ही कमरे में नहीं सो सकते क्योंकि वो सेपरेटेड हैं। विंसेंट को काउच पर सोना पड़ता है। अगली सुबह वह देर से उठता है और दुकान पहुंचता है तो पाता है कि सोफी ने वो ह्यूमन मीट जो उसने स्लाइसर पर छोड़ा था समझकर हैम की तरह बेच दिया है। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही कस्टमर लौट आती है और कहती है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे डिलिशियस मीट था और वो और चाहती है। विंसेंट कुछ और बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि उसे बस वही चाहिए। सोफी को कुछ समझ नहीं आता तो विंसेंट कहता है कि उसने सप्लायर बदल दिया है। सोफी खुद उसे चखती है और कहती है कि ये तो बहुत अमेजिंग है। विंसेंट कहता है कि ये ईरानियन पोक है। कस्टमर सब खरीद लेती है और चली जाती है। जब सोफी को असली बात पता चलती है तो वो पहले तो चौंकती है, फिर कहती है इसे फेंको मत, टेस्ट तो करो। विंसेंट मना करता है, लेकिन सोफी कहती है कि अगर हम पूरा बॉडी बेच दें तो सब एविडेंस भी खत्म हो जाएगा। तभी एक और कस्टमर आता है। वो पहले वाली औरत का दोस्त है जिसने उसे वो हैम खिलाया था। अब वो भी वैसा ही मांगता है। जल्द ही ईरानियन पोक की चर्चा फैल जाती है और दुकान पर भीड़ लग जाती है। जोड़ा वो ह्यूमन मीट बेचता रहता है और अब खूब पैसा आने लगता है। एक दिन ऑफिसर तुमक भी वही मांस लेने आता है और दोनों डर जाते हैं, मगर वो पहचान नहीं पाता। रात को विंसेंट खुद थोड़ा सा ह्यूमन मीट खाता है और उसे भी स्वाद बहुत पसंद आता है। सोफी कहती है कि अब उन्हें लोगों को किल करके उनका मांस बेचना चाहिए। विंसेंट सोचता है वो मजाक कर रही है, लेकिन सोफी गंभीर होती है। अगले दिन उनकी बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लुकास से मिलवाती है। वो वेगन है, लेकिन कहता है कि वो मीट ईटर्स का सम्मान करता है और एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। लेकिन जब वो खाने पर बैठते हैं तो वो हर चीज में नॉन वेगन कारण निकाल देता है। कहता है कि वाइन में क्रश्ड इंसेक्ट्स होते हैं, चीज में मिल्क है और केक में एग्स। यहाँ तक कि सोफी को ओल्ड काउ कह देता है। उनके जाने के बाद विंसेंट इतना गुस्सा होता है कि आखिरकार वो कहता है चलो अब हम लोग मारेंगे। वो दोनों एक वेगन रेस्टोरेंट जाते हैं
और वहाँ कस्टमर्स को देखकर तय करते हैं कि कौन परफेक्ट विक्टिम होगा। वो वहाँ के कोको चुनते हैं, बड़ा, मोटा और शांत। लेकिन जब विंसेंट उसके घर जाकर हमला करने की कोशिश करता है तो डरकर भाग आता है। सोफी समझ जाती है कि उसने झूठ बोला है। फिर वो उसे ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री से सीखे हुए नए प्लान्स बताती है। अगले दिन वो दोनों एक और टाउन में जाते हैं और खुद को वेगन एक्टिविस्ट के रूप में पेश करते हैं। वहाँ एक आदमी उनसे उलझ जाता है तो सोफी लुकास से सीखी बातें बोलकर बहस करती है। एक वेगन मैन उनकी तारीफ करने आता है और सिस्टम के खिलाफ भाषण देने लगता है। सोफी को उसे चुप कराने के लिए कुछ अजीब कहना पड़ता है। फिर एक और फ्रेंडली वेगन उनसे बात करता है और मिलने का वादा करता है। कुछ देर बाद वो दो और साथियों के साथ आता है। विंसेंट और सोफी भागने ही वाले होते हैं कि वो तीनों बताते हैं कि वो एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट को तोड़ने का प्लान बना रहे हैं। विंसेंट को आइडिया आता है और वो उनके साथ जाने को राजी हो जाता है, भले ही सोफी नाखुश हो। रास्ते में सबको मास्क दिए जाते हैं और एक आदमी को लगता है कि उसने विंसेंट को कहीं देखा है। जोड़ा कह देता है कि वो फ्लोरिस्ट्स हैं ताकि शक न हो। जब वो मीट प्लांट पहुंचते हैं तो सोफी हैरान रह जाती है। वो मार का बिजनेस निकलता है, इसलिए वो बाहर ही रुक जाती है और कहती है कि वो लुकआउट बनेगी। विंसेंट ट्रियो के साथ अंदर जाता है और पूरा मजा लेते हुए जगह तोड़ता है, फायर लगाता है और यहाँ तक कि मार की तस्वीर पर पी भी कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ सोफी उसे डांटती है कि उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया। लेकिन विंसेंट का कहना है कि मार्क जैसे बिग चेन्स छोटे कारोबारियों को वेगन से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह स्टेक ऑर्डर करता है लेकिन उसे खाने का मन नहीं करता क्योंकि अब उसे इंसानी मांस का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। विंसेंट कहता है कि अब वो किसी को नहीं मारेगा। इस पर सोफी उसे कवर्ड कहकर चिढ़ाने लगती है और कहती है कि जब भी मुश्किल आती है वो बस उस पर निर्भर रहता है। उसकी बातें सुनकर विंसेंट इतना गुस्सा हो जाता है कि वो कांटा उठाकर उसे मारने ही वाला होता है, मगर खुद को रोक लेता है और कहता है कि अब सब खत्म है। फिर चला जाता है। सोफी वेटर से बात करने लगती है और दोनों की बॉन्डिंग क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के शौक से हो जाती है। वेटर उसे घर छोड़ने की ऑफर करता है और जब वो पहुंचते हैं तो वेटर उनकी बुचर शॉप देखकर कहता है कि ये कितना आयरॉनिक है कि एक वेगन ने कसाई को लिफ्ट दी। वो उससे फ्लर्ट करने लगता है और किस भी करता है, लेकिन भूखी सोफी उसका टंग काट लेती है क्योंकि वो खून बहा रहा होता है। सोफी उसे घर के अंदर आने को कहती है ताकि वो क्लीन अप कर सके। जब वेटर बाथरूम में होता है तो सोफी विंसेंट को बताती है कि यह उनका अगला इरानियन पिग हो सकता है और जानबूझकर उसे जेलस करने के लिए बताती है कि किस तरह उसने उसे किस किया। गुस्से से भरा विंसेंट अपनी नाइफ तेज करने लगता है और सोफी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तभी विंसेंट को याद आता है कि सबसे टेंडर मीट रिलैक्स्ड काउ से आता है, इसलिए सोफी तय करती है कि वेटर को मसाज देगी ताकि वो रिलैक्स हो जाए। जब वो विंसेंट को जाने को कहती है तो वो हेजिटेट करता है, लेकिन सोफी उसे ब्लैकमेल करती है, अगर तुमने नहीं किया तो मैं डिवोर्स ले लूंगी। विंसेंट किचन से बाहर आता है और देखता है कि वेटर नेकेड है। उसे लगता है कि ये कोई नॉटी गेम है जो कपल उसे थ्रीसम में शामिल करने के लिए कर रहे हैं। ये देखकर विंसेंट फिर भड़क जाता है और वेटर को इतना मारता है कि वो मर जाता है। उसी वक्त उनकी बेटी क्लोई घर आ जाती है। विंसेंट अपना चेहरा फिशबॉल वाटर से धोता है और सोफी वेटर के कपड़े और बॉडी को काउच के पीछे छिपा देती है। क्लोई परेशान है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड लुकास उससे ब्रेकअप कर चुका है। उसे शक था कि वो चुपके से मीट खा रही है और उसका कहना है कि बुचर्स डॉटर के खून में मांस की चाहत होती है। वो कहती है कि आज रात वो माँ बाप के साथ रहेगी और चाहती है कि साथ में डिनर करें। ये सुनकर विंसेंट और सोफी डर जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि लुकास को एक और चांस दो, वो अच्छा लड़का है। क्लोई के जाने के बाद जोड़ा लिविंग रूम का खून साफ करता है और बॉडी काटना शुरू करता है। साथ काम करते हुए उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो वेटर की बाइक नदी में फेंक देते हैं और उसी रात काउच पर एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। अगली सुबह स्टेफनी और मार्क उन्हें कॉल करते हैं क्योंकि उनका शॉप पूरी तरह तबाह हो गया है। सोफी पहले थोड़ी गिल्टी महसूस करती है, मगर जब स्टेफनी फिर से उनकी दुकान का मजाक उड़ाती है तो उसका मन बदल जाता है। ऑफिसर तमक बताता है कि ये वही एक्टिविस्ट थे जिन्होंने विंसेंट की दुकान पर हमला किया था।
और वो उन्हें फुटेज भी दिखाता है। जब मार्क और स्टेफनी गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन की मांग करते हैं तो टमक प्राइवेट में सोफी और विंसेंट से और इरानियन पोक मांगता है। उस दोपहर शॉप के बाहर लंबी लाइन लगती है और कुछ ही घंटों में पूरा बॉडी बिक जाता है। सोफी कहती है कि कल और होगा। शाम को वो दोनों वेगन रेस्टोरेंट के को किडनैप करते हैं और थोड़ी झिझक के बाद उसे बाथटब में मार देते हैं। दिन बीतते जाते हैं। जोड़ा अलग अलग टैक्टिक्स से वेगन्स को मारता रहता है। अब विंसेंट हेजिटेट नहीं करता। उसे थ्रिल ऑफ द हंट पसंद आने लगता है। हर दिन ज्यादा कस्टमर्स आने लगते हैं और दुकान की लाइंस बहुत लंबी होती जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और अब किलिंग उनके लिए रूटीन बन जाती है। वो मजाक करते हुए लोगों को मारते हैं। एक रात वो एक वेगन मैन को बुलाते हैं ताकि साथ में मीट प्लान तोड़े। जब वो आदमी मास्क चुन रहा होता है, विंसेंट अपनी नाइफ निकालता है, मगर आदमी उसे देख लेता है और उसे किक मारकर भाग जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं। फॉरेस्ट में भागदौड़ होती है, लेकिन आखिरकार वो उसे खो देते हैं। सोफी सोचती है कि हंट खत्म हो गई, मगर विंसेंट को अंधेरे में फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। सोफी उसका फोन कॉल करती है और रिंगटोन से उसकी लोकेशन पता चल जाती है। वो डरकर भागता है और गिरकर मर जाता है। दिल का हार्ट अटैक पड़ा। अगले दिन सोफी और विंसेंट उसी हार्ट अटैक गाय का बना स्टेक मार्क और स्टेफनी को परोसते हैं। दोनों तारीफ करते हैं, मगर एक बार मार्क को मांस में धातु का टुकड़ा मिलता है। स्टेफनी तुरंत पहचान लेती है कि वो पेसमेकर है। विंसेंट तुरंत कहता है, नहीं नहीं, ये तो ट्रैकिंग माइक्रोचिप है जो किसान जानवरों में लगाते हैं। इस पर बहस शुरू हो जाती है और जब उनके दोस्त फिर से उनकी दुकान का मजाक उड़ाते हैं तो विंसेंट पहली बार खुलकर जवाब देता है और उनकी हर बात का अपमान करता है। गुस्से में मार्क उस पर झपट पड़ता है और दोनों गार्डन में लड़ने लगते हैं। विंसेंट उसे पूल में धकेल देता है और उसका यह काट कर चबा जाता है। जब स्टेफनी चिल्लाती है तो वो झूठा सा मुंह बनाता है जैसे उसे घिन आ गई हो और कहता है कि वो बस पॉइंट प्रूव कर रहा था। इसके बाद विंसेंट लियोपार्ड्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देखता है और उनके कैमोफ्लाज और हंटिंग टेक्निक्स की नकल करना शुरू कर देता है। वो स्नेक्स की तरह गला दबाना भी सीख लेता है। कुछ रातों में ह्यूमन मीट खाने के बाद वो कपल इतना एक्साइटेड हो जाता है कि बात कुछ ज्यादा ही डर्टी हो जाती है। एक दिन वो पार्क में बारबेक्यू पिकनिक कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी आकर कंप्लेन करता है कि धुएं और जले हुए कॉर्प्सेस की स्मेल से उसकी योगा स्पॉट खराब हो रही है। कपल दिखावे में मान जाता है कि वो मूव करेंगी, लेकिन आखिर में उसे भी किल कर देते हैं। कुछ समय बाद वो कपल एक वेगन इवेंट में पहुँचता है ताकि नए विक्टिम्स ढूंढ सके। विंसेंट को एक मोटा सा लड़का दिखता है और वो खुद से डर जाता है क्योंकि वो बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहता। तभी उनकी टक्कर क्लोई और लुकास से हो जाती है, तो वो प्रिटेंड करते हैं कि वो अब वेगन बन गए हैं और बस पैसे कमाने के लिए मीट सेल करते हैं। लुकास उन्हें बताता है कि हाल ही में बहुत सारे वेगन्स मिसिंग हो गए हैं और उसे लगता है कि इसके पीछे यूनियन ऑफ फार्मर्स या बुचर्स गिल्ड है। अचानक वो कपल को इवेंट से बाहर निकाल देता है, उन्हें बुचर्स बोलते हुए, जिसे वो एक्टिविस्ट सुन लेता है जिसने माँ की दुकान पर हमला किया था। इवेंट से निकलते वक्त सोफी को एक काली औरत दिखती है और वो विंसेंट से कहती है कि ये फ्लेवर तो अभी तक ट्राई नहीं किया। विंसेंट अपना नो किलिंग विमेन रूल तोड़ देता है और दोनों उसका पीछा करते हैं। उस रात विंसेंट का नाइफ टूट जाता है जब वो औरत को काट रहा होता है। वो नया नाइफ लेने दुकान जाता है तो देखता है कि ऑफिसर तमक दरवाजा खटखटा रहा है। ऑफिसर को बस ये अजीब लगता है कि रात के वक्त दुकान की लाइट क्यों जल रही है, तो विंसेंट झूठ बोल देता है कि वो बस लेट वर्क कर रहा है। तभी उनका डॉग एक हाथ मुंह में लेकर आ जाता है। विंसेंट चिल्लाता है उसे भगाने के लिए और तमक को कहता है कि उसे PTSD है क्योंकि पहले उसकी दुकान पर हमला हुआ था। जाने से पहले ऑफिसर मिसिंग वेगन्स का जिक्र करता है। थोड़ी देर बाद विंसेंट सोफी से कहता है कि उसने उस औरत का मीट फेंक दिया क्योंकि उसे लगता है ऑफिसर को कुछ शक है। वो किलिंग छोड़ना चाहता है, लेकिन सोफी नहीं मानती। उसे अब दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर्स का रिकॉर्ड तोड़ना है। उनकी लड़ाई के बीच डोरबेल बजती है और वो डर जाते हैं, मगर वो लुकास होता है। वो माफी मांगने आया है क्योंकि उसे लगता है कि वो क्लोई को खो रहा है। सोफी उसे अंदर बुलाती है ताकि वो
रिलैक्स करे और विंसेंट को समझ आ जाता है कि सोफी उसे मारना चाहती है। विंसेंट उसे तुरंत निकाल देता है और सोफी से कहता है कि इरानियन पोक इज ओवर। उस रात सोफी एक और क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश करती है मगर सहन नहीं कर पाती और टीवी बंद कर देती है। विंसेंट सोफा पर डॉग के साथ सो रहा होता है। अगले दिन विंसेंट नॉर्मल बीफ बेचने की कोशिश करता है लेकिन जब क्लाइंट्स सुनते हैं कि इरानियन पोक खत्म हो गया है तो सब लाइन छोड़कर चले जाते हैं। सोफी उसे कवर्ड बोलती है और विंसेंट खुद को बेइज्जत महसूस करता है। वो दुकान छोड़ देता है। शाम को जब सोफी दुकान बंद कर रही होती है तो वही एक्टिविस्ट्स वापस आते हैं और पूछते हैं वेयर आर द फ्लोरिस्ट्स। रात में विंसेंट घर पहुंचता है और देखता है कि डॉग एक्टिविस्ट की वैन पर भौंक रहा है। अंदर सोफी को उन्होंने बांधकर बुचर्स फ्रिज में रखा होता है। वो उसे वैसे ही ट्रीट करने वाले होते हैं जैसे वो जानवरों के साथ करती थी। जैसे ही एक आदमी उसे मारने वाला होता है विंसेंट दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उसका डॉग उस आदमी पर हमला कर देता है। विंसेंट एक और औरत के सिर में नाइफ फेंककर उसे इंस्टेंटली मार देता है। फिर आखिरी एक्टिविस्ट से है मगर वो विंसेंट को उसके ही नाइफ से स्टैब कर देता है। गुस्से में सोफी खुद को रस्सी से छुड़ा लेती है और एक मीट हुक से उस आदमी को मार देती है जबकि डॉग आखिरी एक्टिविस्ट को उसके ग्रॉन पर काटकर खत्म कर देता है। फिर सोफी नाइफ निकालती है और देखती है कि विंसेंट को घातक चोट नहीं लगी। कुछ समय बाद उन दोनों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है। स्टेफनी और माँ को इंटरव्यू किया जाता है क्योंकि उन्हीं की रिपोर्ट की वजह से विंसेंट और सोफी पकड़े गए। वो लोग ऑफिसर तमक पर रेसिस्ट कमेंट्स करते हुए बताते हैं कि उन्होंने किसानों से उस चिप के बारे में पूछा मगर किसी ने वैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वो पेसमेकर न मिलता तो सोफी और विंसेंट कभी पकड़े नहीं जाते। कपल को लाइफ सेंटेंस मिलती है और ट्रायल के अंत में जब जज उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कोई रिग्रेट है, सोफी बस यही कहती है, मुझे बस एक रिग्रेट है, उस आदमी को मारना जिसके सीने में पेसमेकर था। मेक श्योर टू सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप ऐसी और स्टोरीज देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।